हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए आज की सुबह में परमेश्वर को धन्यवाद कहें कि हमारे खुदावंद ने हम सभी को संभाला, जीवित रखा और अपनी महान अनुग्रह में बनाए रखा। प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। प्यारो, सच में हमारा खुदा महान है, हमारा परमेश्वर महान है, जो हमारी सुधि रखता है। जब हम सोते हैं तब भी वो हमारी सहायता करता है, मदद करता है कि अचानक से हम पर कोई विपदा ना आ जाए। वो हमारी प्राण की, हमारे शरीर की रक्षा करता है और उसने हमें नया दिन दिखाया और हमें इस दिन को एक बार फिर से जीने के लिए आप प्रभु को धन्यवाद कहते हैं। आइए आज की सुबह में परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि प्रभु आज की सुबह में हमसे वचन के द्वारा क्या बातें करते हैं। हम देखेंगे नहूम की पुस्तक, उसकी 1 अध्याय की 7वीं आयत, जिसमें इस प्रकार लिखा है, यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। आमीन। प्रभु को धन्यवाद करते हैं सुंदर उम्दा वचन के लिए। वचन इस प्रकार कहता है कि यहोवा भला है। यस, वचन कहता है यहोवा भला है, और वाकई में ये हमें बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अपने हृदय, अपने मन से जानते हैं कि यहोवा भला है। लेकिन जब भी हम इस वचन को पढ़ते हैं कि यहोवा भला है, तो हमारा मन आनंदित होता है, हम प्रफुल्लित होते हैं, क्योंकि सच में वो सर्वशक्तिमान पिता, वो सर्वशक्तिमान खुदावन बड़ाई के योग्य है, महिमा के योग्य है। सो हमारा परमेश्वर, हमारा खुदा जिसने हमारी और आपकी सृष्टि की है, वो सच में भला है, उम्दा है, बेहतर है। और प्रभु का वचन कहता है संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है। यस, हालेलुया। हम जब संकट में पड़ते हैं, हम जब परेशानी में पड़ते हैं, तो हमारा जो दृढ़ गढ़ है वो हमारा खुदा है, हमारा परमेश्वर है। दृढ़ गढ़ मतलब क्या होता है? दृढ़ मतलब मजबूत, और गढ़ मतलब वो हमारा स्थान। तो यानी वो हमारा वो मजबूत स्थान है जहाँ पर हम अपने आप को बनाए रखते हैं। और सच में जब हम उस स्थान में होते हैं जो हमारा यहोवा खुदा है, तो हमें इस संसार में कोई सी भी परिस्थिति छू नहीं सकती। कोई भी संकट ऐसा नहीं है जो हमारे नजदीक आए और हमारी हानि करे, क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर संकट के दिन में हमारा दृढ़ गढ़ ठहरता है। वो परमेश्वर महान है। वो कहता है संकट के दिन में तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा। और सच में जब हम अपने परमेश्वर के पास आते हैं, तो वो हमारा परमेश्वर हमें पूरी तरह से सहायता देता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। परमेश्वर का वचन कहता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। यस, हालेलुया। वो खुदा, वो परमेश्वर हमारी सुधि रखता है, क्योंकि हम उसके शरणागत हैं। शरणागत यानी कि हम उसमें, उसके शरण में आए हुए लोग हैं, जो उसकी छत्र छाया के नीचे हैं। शरण स्थान जो यीशु मसीह है, जो प्रभु है, वो हमारा यीशु है, और हम जो उसके नीचे आए हैं, उसकी शरण में आए हुए हैं, हम उसके शरणागत हैं प्यारो। और खुदा का वचन कहता है कि वो हमारी सुधि रखते हैं। यस, तो हमें डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है कि हाय हमारा क्या होगा, हम संकट में हैं, हम परेशानी में हैं, हम कहाँ जाएं, हमें कोई सहारा नहीं मिल रहा। तो आज के दिन में, आज की सुबह में प्रभु हमें प्रोत्साहन देते हैं, हमें धीरज बंधाते हैं कि वो खुदा, वो परमेश्वर जो भला है और संकट के दिन में वो हमारा दृढ़ गढ़ है। यस, वो हमारा दृढ़ गढ़ है, जिसके सामने में हमें आकर कभी विलाप करने की जरूरत नहीं, रोने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो खुदा, वो परमेश्वर हमें अति सहज से मिलने वाला प्रभु है, और हमें हमारी वो सुधि रखता है, क्योंकि हम उसके शरणागत हैं। यस, खुदावन को धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह में हम विश्वास करते इस वचन के द्वारा बहुत सारे लोगों ने प्रोत्साहन पाया होगा, परमेश्वर के प्रति और विश्वास को बढ़ाया होगा। ये परमेश्वर का वचन आज हमें प्रोत्साहन देता है कि आज हमारे जीवन में बीमारियां हो सकती हैं, आज हमारे जीवन में चिंताएं हो सकती हैं, नाना प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, जिनके विषय में हम लंबे समय से जूझते आ रहे हैं। सो हमें आज चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु भला है, खुदावन भला है, और वो हमारा दृढ़ गढ़ है प्यारो। तो जब आप उस परमेश्वर को पकड़े हुए हैं जो दृढ़ है, तो हमें किसी भी तूफान से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि हम उस साय के नीचे हैं, उस परम प्रधान परमेश्वर के नीचे हैं, जो शरण स्थान है और हमें सहायता देने वाला प्रभु है। आइए हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करें, उसको धन्यवाद कहें कि वो खुदा, वो परमेश्वर जो भला खुदा है, भला परमेश्वर है, वो परमेश्वर जिसने सारे संसार को बनाया है, वो हमें प्रोटेक्शन देता है, वो हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करता है, वो हमारा शरण स्थान है और वो हमारी सुधि रखता है। आइए हम उसको धन्यवाद कहें।
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद राजा, धन्यवाद करते हैं महान प्रभु आपके नाम को, आपके जीवित अनुग्रहकारी नाम को प्रभु हम धन्य कहते हैं खुदावन। आप धन्यवाद के योग्य हैं प्रभु, आप महिमा के योग्य हैं खुदा, आपको धन्य कहते हैं प्रभु। धन्यवाद आज की सुबह के लिए प्रभु यीशु की, आज आपने हम सभी को सुरक्षित रखा, जीवित रखा और अपनी महान अनुग्रह में बनाए रखा पिता। आपके जीवित नाम को लेने के लिए आपने हमें जीवित रखा है खुदावंद, आपको धन्य कहते हैं प्रभु। धन्यवाद आपके उम्दा सुंदर वचन के लिए मेरे प्रभु यीशु। कि आपका वचन कहता है कि संकट के समय में प्रभु आप हमारा दृढ़ गढ़ है। यस यीशु, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हमारा दृढ़ गढ़ हैं खुदा। और ये दृढ़ गढ़ है मेरे परमेश्वर कि वो कभी हिलने का नहीं, कभी डगमगाने का नहीं, वो कभी हमें असहाय नहीं छोड़ेगा। यस प्रभु यीशु, धन्य कहते हैं खुदावंद आपको प्रभु कि आप हमारा दृढ़ गढ़ हैं खुदा। और जब आप हमारा दृढ़ गढ़ है परमेश्वर, तो इस संसार में हमें किसी भी बुरी वस्तु से डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी वस्तु हमारी हानि के लिए नहीं है मेरे खुदा। हम विश्वास करते हैं महान राजा, धन्य हैं आप परमेश्वर पिता, धन्य हैं आप खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आज की सुबह के लिए मेरे यीशु के प्रत्येक जन को खुदा जो आपके सामने में मौजूद है, अपनी आंखों को बंद करके अपने घुटनों को टिका कर प्रभु यीशु आप उन सभी की सुधि ले मेरे परमेश्वर पिता। उन सभी को बहुत की आशीष से प्रभु भर दें खुदा। जब आपके बच्चे अपनी समस्याओं को लेकर अपने संकट के दिनों में प्रभु आपके सम्मुख मौजूद हैं खुदावन, तो सच में प्रभु आप उनको दिखा दें कि आप उनका दृढ़ गढ़ हैं खुदा, और आप उनकी सुधि रखते हैं परमेश्वर। उन सारी बातें जो उनके साथ हो रही हैं, ये सब कुछ मिलकर उनके लिए भलाई ही को उत्पन्न करे मेरे प्रभु। हालांकि उनकी परिस्थिति कैसी भी है मेरे परमेश्वर, वो कितनी ही समस्याओं में है मेरे प्रभु, लेकिन हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु की सारी समस्याओं से प्रभु आप उन्हें उभारने जा रहे हैं खुदा, आप उन्हें निकालने जा रहे हैं परमेश्वर। क्योंकि आपका वचन कहता है विश्वास कर तो विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव है। यस मेरे प्रभु, जो हमने आपके वचन को पढ़ा है, सुना है कि आप हमारा दृढ़ गढ़ है खुदा, और जब वो हमारा दृढ़ गढ़ है तो सच में प्रभु वो मजबूत चट्टान हमें उन परेशानियों से निकाल कर खींच लेगी जिनमें हम अभी पड़े हुए हैं प्रभु। प्रत्येक जन को खुदा जो टूटे मन के हैं, हारे मन के हैं प्रभु, आपके सम्मुख लाते हैं। आप प्रत्येक जन को प्रभु शांति प्रदान करें खुदा, अपने अनुग्रह से, अपनी महिमा से प्रभु हर एक जन को भर दीजिए। हर एक घर, हर एक परिवार को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। प्रत्येक जन को नामो नाम पिता आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग प्रभु हर एक जन को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रत्येक जन को प्रभु यदि उनके शरीर में कोई प्रॉब्लम है प्रभु आप चंगाई दे खुदा। हर एक स्किन की एलर्जी प्रभु यीशु के नाम से जाती रहे, हर एक हड्डी का दर्द यीशु के नाम से जाता रहे, बुखार, खांसी, जुकाम यीशु के नाम से जाता रहे, छोटी से लेकर बड़ी बीमारी, कैंसर, हर एक प्रकार की बुरी बीमारी को प्रभु आपके हाथों में सौंपना चाहते हैं खुदावंद। आप चंगाई दें, आप अनुग्रह करें पिता। हम प्रार्थना करते हैं घर परिवार से प्रभु, यदि दुष्ट आत्मा की नज़र उन पर है मेरे प्रभु, तो आप उस दुष्ट आत्मा के बंधन को खोल दीजिए परमेश्वर, और अपनी महान अनुग्रह में पूरे परिवार को ढांप लीजिए खुदावन। हर एक बुरी नज़र प्रभु परिवार से जाती रहे खुदावन, हर एक बुरा साया परिवार से जाता रहे प्रभु। परिवार के अंदर प्रेम, आनंद, शांति आए प्रभु। आपके पवित्र आत्मा के नौफल प्रभु हर एक जन में और परिवारों में दिखाई दें खुदा। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर यीशु मसीह कि जो लोग प्रभु प्रार्थना करें अपने बिजनेस के लिए, जॉब्स के लिए, पढ़ाई के लिए प्रभु यीशु, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने के लिए पिता आप प्रत्येक जन को सहायता दें खुदावन। जिन बच्चों के रिजल्ट्स आने वाले हैं प्रभु उनमें बहुत की मदद करें मेरे परमेश्वर। पूरी जर्नी को खुद आपके हाथों में सौंपते हैं, पढ़ने से लेकर, एग्जाम से लेकर, रिजल्ट आने तक, और वो आखिरी मुकाम हासिल करने तक प्रभु यीशु जो बच्चों ने सोचा है और आपने उनके जीवन में योजना बनाई है पिता, आपने उनके लिए संसार में अच्छी पदवी को रखा है। हम विश्वास करते हैं पिता आप उनकी सारी प्रार्थनाओं को सुने मेरे परमेश्वर। आपके बच्चे खुदा जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं या जो जवानी की ओर कदम रख रहे हैं प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं खुदा आप उनको और दृष्टि करें परमेश्वर। उनका चाल चलन, उनका मन प्रभु संसार सा ना हो नहीं पाए खुदावन, परंतु प्रभु यीशु मसीह जब वो बढ़ रहे हैं, जब वो ज्ञान में बढ़ रहे हैं, तो प्रभु स्वर्गीय ज्ञान की भरपूरी प्रभु उनके जीवन में आ जाए खुदा। वो ऐसे ज्ञान से भरे प्रभु यीशु जो वचन का ज्ञान है, जो आपका ज्ञान है, जो स्वर्गीय ज्ञान है प्रभु। क्योंकि इस संसार की जो बातें हैं प्रभु वो हमारे लिए सारी भलाई को उत्पन्न नहीं कर सकती प्रभु, लेकिन आपका स्वर्गीय ज्ञान, आपकी स्वर्गीय बातें प्रभु हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करती हैं पिता। इसलिए जब इस संसार में बढ़ते हैं प्रभु, तो इस संसार की सारी नेगेटिविटी,
सारी बुरी बात और शैतान जो उन्हें अपनी ओर खींचना चाहता है वैसा उनके जीवन से ना हो परमेश्वर, परंतु आपके बच्चे आपकी आराधना में, आपकी महिमा में, आपकी प्रार्थना में बढ़ने पाए परमेश्वर, और इस संसार में वो अच्छी भली बातें करें खुदा, जिसके विषय में आपका वचन कहता है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं खुदा प्रति उस जन के लिए खुदा जो अपने जीवन साथी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, आप उनके अनुसार उनके लिए प्रभु उनके जीवन साथी को काटे छाटे बनाए तैयार करें प्रभु यीशु। आप उनके सोच विचार कार्यों को प्रभु एक दूसरे के लायक करें परमेश्वर, ताकि जब वो दोनों मिलते हैं प्रभु और साथ में जीवन व्यतीत करते हैं पिता, तो आपकी महिमा को वो करने पाए मेरे परमेश्वर। और जो भी प्रार्थनाएं हैं खुदा, जो भाई बहन प्रभु अपने घर के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी ज़मीन खरीदने के लिए प्रार्थना करते हैं, घर बनाने के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्जे के लिए प्रार्थना करते हैं, मीटर की बिजली की कोई समस्या है, कोई ज़्यादा बिल बढ़कर आ रहा है, कर्जे के अंदर है प्रभु, किस रीति से सब कुछ मैनेज होगा, खाने पीने की समस्या यदि घर में है प्रभु, कोई बीमार है प्रभु, यीशु के नाम से प्रतीक छोटी से छोटी बातों को प्रभु आपके सम्मुख रखते हैं परमेश्वर। आप देखें, आप जांचें प्रभु, और हर एक जन को प्रभु अपनी अनुग्रह से भर दे खुदावन। हम विश्वास करते हैं अपनी सारी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु, और सुनकर प्रभु हाँ और आमीन में प्रभु उसका उत्तर दिया, और हम विश्वास करते हैं सारी प्रार्थनाएं धन्यवाद में बदल गई। सारा आदर महिमा आपको देते हैं उद्धारकर्ता यीशु के नाम से, आमीन आमीन और आमीन।